करो जीवन के सुंदर समतल में सारी बहनों को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं इस बात के लिए कि आप इतनी बरसात में भी आए हैं। हमारी आंगनबाड़ी बहन जितनी भी उपस्थित हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे मंच में बैठे मुख्य विकास अधिकारी जिन्होंने मौली जी जिन्होंने बहुत सुधार किया और अभी अपने वक्तव्य में आपको बताया, साथ ही साथ डीपीओ है मनोज कुमार मौर्य जी और संतोष राय जी नल प्रतिनिधि और डीपीओ महिला संतोष जी और एक गूगल गर्ल जो आपके सामने एक बिटिया थी। हमारी पहचान उससे उस समय हुई जब मेरे ऑफिस में आई थी, थोड़ा छोटी थी 1-1.5 साल पहले। आज उसने कुछ बढ़ोतरी करी है, इसलिए सबके सामने सुनाया कि गोंडा की रहने वाली है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है। तो सारे लोग ये ना सोचो बहुत सारा संसाधन हो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सभी लोगों से यही कहेंगे कम संसाधन में भी यदि आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर बढ़ा सकते हैं। सर्वप्रथम हमारा एक और कार्यक्रम इससे जुड़ा हुआ चल रहा है इस समय, मेरी माटी मेरा देश। हम अपने प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सभी देशवासियों को अपना परिवार समझा। और हम ये कहेंगे ऐसा प्रधानमंत्री बड़े भाग से मिलता है जब रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों समरेखा पे होते हैं, तब किसी ऐसे महापुरुष का जन्म होता है जो पूरे भारत को अपना समझे। और अभी जब G20 की बात आई तो उसमें आपका कुपोषण की भी बात आई, नारी सशक्तिकरण की भी बात आई। तो प्रधानमंत्री जी आपकी बात करना कभी नहीं भूलते हैं। आपने जो नाटिका प्रस्तुत की उसमें अपनी व्यथा कही, लेकिन आपको कौन भूल रहा है? आपको तो कोई भूलता ही नहीं। जब आपके कार्यों को कोई नहीं भूल रहा तो आपकी समस्याओं को भी नहीं भूल रहा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और हम अपने मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो भी हमारे केंद्र के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं आती हैं उनके अनुपालन में हर कदम आगे ही बढ़कर कार्य कर रहे हैं। देखिए सुमंगला योजना में अभी उन्होंने 15 से 25,000 कर दिया। हमारी बेटियों को पढ़ाई के लिए आगे जो संसाधन है बढ़ाने के काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने राखी के शुभ अवसर पे किया। तो इसलिए हम अपने मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे कि बहनों आपने बहुत सारी बात कही, लेकिन हम ये कहेंगे कि किसी भी इमारत को खड़ा करना है, किसी भी इमारत को सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, तो उसकी नींव का ईंट जो लगाई जाती है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और ईंट कौन है? आंगनबाड़ी में पढ़ने वाला बच्चा, वो गरीब बच्चा जो बहुत अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता, बहुत सारी फीस नहीं दे सकता, उसके पेरेंट्स आपके पास भेजते हैं। तो बहनों ये आपका गौरव है कि आप भारतवर्ष की उस नींव के पत्थर को मजबूत बना रही हैं। कैसे बना सकती हैं आपने अपनी नाटिका में दर्शाया भी है। फिर भी हम ये कहेंगे हमारे संस्कारों की शिक्षा देकर, उसको अच्छी पढ़ाई कराकर, उसको जीके उसका बढ़ाकर, गाकर कर आप पहेली के माध्यम से, कविता के माध्यम से आप उसको पारंगत बना सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो हमारा पोषण माह चल रहा है इसमें उसकी माँ और दादी को बता कर कि चीजें वही है खाने पीने की, चाहो तो अच्छी अच्छी चीजें, ताजी ताजी चीजें खिलाएं, आपका बच्चा कुपोषित नहीं होगा। देखिए चीज वही रहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छता अभियान चलाया तो उन्होंने कहा सभी लोग सफाई से रहें, और उन्होंने इसका उदाहरण खुद भी दिया कि कोई चीज खाई और रैपर अपनी पॉकेट में रख लिया लेकिन फेंका नहीं। अभी देखिए कुछ रैपर यहाँ पड़े हैं। हम लोग जीते तो हैं लेकिन उन छोटी छोटी चीजों को विस्मरण कर सकते हैं। इसीलिए हमें पोषण माह मनाने की जरूरत पड़ रही है। और इसमें आंगनबाड़ी बहनों आपकी जरूरत है, आपकी भूमिका है। जितनी भी बहनें बैठी हैं हमारा मैसेज जरूर कन्वे करेंगी
हम ये जरूर चाहते हैं, वैसे तो आप पारंगत ही हैं, जो सुना था उससे अच्छा गोंडा पाया, लेकिन कुछ बस अस्त व्यस्त पाया। तो हम ये जरूर कहेंगे कि थोड़ा और व्यवस्थित हो जाए बहनों। आप पारंगत हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जब हमारा कभी कर्तव्य निर्वहन का समय आए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। जो संसाधन है, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी उससे अवगत है, मेरे सामने रखी भी, और इनडायरेक्ट वे में आज भी आपने रख दी। सैलरी की बात समझदार को इशारा काफी है। आयुष्मान कार्ड आपका आज पोषण माह चल रहा है हम लोग का, इसमें कार्यक्रम था कि हमारा सशक्त भारत, साक्षर भारत, सुपोषित भारत रहे और हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बने। इस पहल में इस कार्यक्रम को आज गोंडा में किया गया और आंगनबाड़ी बहनों से वार्तालाप किया गया किस तरह से वो अपने काम को अंत तक ले जा रही हैं। तो ये आपने कोई एक प्री प्राइमरी शुरू करने की बात कही, क्या है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आंगनबाड़ी केंद्र प्री नर्सरी स्कूल के रूप में चलाया जाए, 8 से 11 खोला जाए। जो बहन को पढ़ाना है, संस्कार देना है, शिक्षावान बच्चों को बनाना है, वही बच्चा पढ़ के हमारा प्राइमरी स्कूल में जाएगा और फर्स्ट क्लास से पढ़ेगा। तो ये मुख्यमंत्री जी शुरू से ही कह रहे हैं। साथ ही हमारा सुपोषित भारत भी रहे, हमारा कुपोषण हमारे देश से समाप्त हो, इसकी पहल में भी पहल की जा रही है। साथ ही साथ बच्चों को पोषण थैली भी दी जाती है, बताया भी जाता है आप ये खिलाएं ये खिलाएं, चीजें वही रहती हैं। दाल खाने से बच्चों का दिमाग मजबूत होता है, बच्चों के एक्टिविटीज कराने से उनकी मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, सहजन की पत्ती खिलाने से खून की कमी पूरी होती है। पोषण वाटिका बनाई जाए घर के पीछे, जिससे कि उनको कहीं दूर जाने की जरूरत ना पड़े। हरी सब्जियां वो अपने घर से ही ले सकती हैं या आंगनबाड़ी केंद्र में बना सकती हैं। तो सारी सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्र में की जा रही है, जिससे कि हमारी आत्मनिर्भर भारत की जो इमारत है वो मजबूत खड़ी है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कुर्सी को लेकर के आप लोगों ने मेहमानों के लिए स्वागत किया, उन्होंने कहा विदेशी मेहमानों को सोने की चावल और चम्मच में खिलाया जा रहा है, वही देश के गरीबों को 5 किलो आकर परोसा जा रहा है। इसी मुद्दे पर अगला सवाल होना जाएगा। देखिए, आप ये बताइए, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, सबसे अच्छे बर्तन में हम खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? जिसके पास नहीं भी होता वो पड़ोसी से मांग कर ले आता है कि भाई चलो अपना कप दे देना, चाय पिलानी, मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं। तो जब अपने घर में मेहमान आ रहा है कोई, तो जो हमारे पास सबसे अच्छा होगा हम उस पर उसको भोजन कराएंगे। इसमें सोना है कि चांदी है ये बात नहीं देखनी है, हमें ये देखना है हमें अतिथि का सम्मान किस तरह से करना है। इससे पहले तो कभी कोई नहीं ला पाया। हमारा जो भारत का सम्मान, हमारा जो भारत का गौरव आज विदेश में बढ़ रहा है और भारत नंबर 1 पे जा रहा है। पहले भी हमारा भारत सोने की चिड़िया था। कहा है कि गरीबों को 5 किलो राशन, मेहमानों को सोना की चांदी के चम्मच में खिलाया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, मिटाने के लिए सुना होगा, ये बताइए कि सोना चांदी तो यही छोड़ गए ना, वो अपने साथ ले तो नहीं गए। गरीबों को 5 किलो राशन पहली वाली सरकारों में क्यों नहीं दिया जा रहा था? वो तो कुछ भी नहीं दे रहा। हमें अच्छी से याद है 2007 में मैंने इलेक्शन लड़ा तो एक विधवा महिला खाना बना रही थी, उसके पास आटा नहीं था शाम को खाना बनाने के लिए, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी।